गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम सर्वनाम देखने वाले हैं और सर्वनाम पूरा का पूरा मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगी किस प्रकार से आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, कैसे आप पहचान सकते हो, इसका प्रकार आप कैसे याद रखोगे। अब रटना नहीं है, सिर्फ ट्रिक से आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। वीडियो के खत्म होते होते सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है और फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सर्वनाम पहचानने का एकदम ही आसान सा तरीका मैं आप लोग को आज बताने वाली हूं। बच्चे कोई भी इस धोखा में नहीं रहेगा कि सर्वनाम तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। गलत सोचते हैं आप। वो स्कूल वाला चीज था जो आपने पढ़ा था। अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें और एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड हो गई हैं जो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। ये तो अपने को सबको पता है, पर आपको ये पता है क्या क्या कि सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी? सर्वनाम की जरूरत इसलिए पड़ी बच्चे ताकि किसी का नाम हमको बार बार लेना ना पड़े। तो उसके नाम की जगह पर ऐसे शब्द जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला राम आओ, तो उसी को मैं बोलूंगी आप आओ। तो आया क्या समझ में? तो नाम की जगह पर कोई ऐसा शब्द जो उसको बुलाने के लिए प्रयोग किया जाए उसे ही आपका सर्वनाम कहा जाता है। चीजें समझ आ गई आपको? जैसे मैं, तू, आप, स्वयं, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे आपके सर्वनाम वाले शब्द होते हैं। पहचानना बहुत आसानी से मैं याद करवाऊंगी, टेंशन नहीं लो। अब देखो यहाँ पे सर्वनाम के अगर हम भेद की बात कर लें, मतलब सर्वनाम के अगर हम प्रकार की बात कर लें कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो अब जब तक सर्वनाम पढ़े हो तब तक आप बता दोगे कि मैडम सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कुछ महीनों बाद जब आप सर्वनाम भूल जाओगे तब आपको यह भी याद नहीं रहेगा कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। तो उसको एक ट्रिक से मैं बता रही हूं। अगर एक बार में आपको ये ट्रिक देख लिए ना, मतलब वो आराम से आपको याद हो जाएगा। जैसे कि सर्वनाम, हम सर्वनाम कैसे लिखते हैं? हम सर्वनाम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो वह के ऊपर में जो ये मात्रा मैं लगाती हूं, ये 6 के जैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो यहीं से आप याद रखोगे, इस मात्रा से आपको याद रखना है कि सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, क्योंकि ये मात्रा भी ऐसा होता है। देखो ऐसे ही मात्रा लगता है और ये 6 बन जाएगा थोड़ा सा घुमा दोगे तो, इसीलिए सर्वनाम आपका 6 प्रकार का होता है। तो अब आपको चीजें याद रहेंगी बहुत आसानी से। आगे समझ में? तो सर्वनाम कितने प्रकार का होता है बच्चे? 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से 6 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन सा हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से 6 सर्वनाम होते हैं। ये हमको याद हो गया। अब एक एक सर्वनाम को बहुत आराम से मैं आपको समझाने वाली हूं। इतने अच्छे से आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा और एग्जाम में अगर पहचानने के लिए आ गया ना, 101% 2 मिनट में आप सही आंसर करके आएंगे, मेरी गारंटी है। वीडियो बस आप लास्ट तक देखिए, ठीक है। देखिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहले हमने क्या देखा था? पुरुषवाचक सर्वनाम का हमने बात किया था। अब देखो, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहला लाइन तो ये बोल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं उसे ही आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं, तुम, हम, आप, वे, ये सारा कुछ आ जाएगा इसके अंतर्गत। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब मनुष्य का नाम, उसके जगह पर किसी भी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहां से आपका कहानी चालू होता है। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, इसके 3 प्रकार होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को ही आपका प्रथम पुरुष कहा जाता है। बहुत लोगों का यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, प्रथम पुरुष किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष को ही कहा जाता है। यह पुरुषवाचक का एक प्रकार होता है बच्चे। अब यहाँ से प्रश्न जो हमारा चालू होता है कि आखिर आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा उत्तम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है? तो समझना, उत्तम पुरुष जिसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं, इन सर्वनाम का प्रयोग बात को कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। उदाहरण है मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। ये आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। ये तो परिभाषा वाला बात हो गया। अब ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो ट्रिक से आप कैसे याद रख सकते हो? देखो, प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष कहते हैं और मैंने आपको ये बताया, समझना 3 दोस्त हैं।
ठीक है, तीन दोस्त नहीं, दो ही दोस्त हैं समझो। एक व्यक्ति है जो कि बोल रहा है, एक व्यक्ति है जो कि सुन रहा है, और एक तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है पर वो वहां पर मौजूद नहीं है। आगे क्या समझ में, एक बोलने वाला व्यक्ति है, एक सुनने वाला व्यक्ति है, और एक तीसरा है जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं पर वो वहां पर मौजूद नहीं है। इसे ही आपका क्या कहा जाता है, पुरुष कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ उत्तम पुरुष, तो आप इसमें से उत्तम पुरुष किसको मानेंगे, तो उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष हम बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं। जो बोल रहा है ना वही आपका उत्तम पुरुष कहलाता है। अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखोगे, एक बात बताओ, मनुष्य सबसे ज्यादा उत्तम किसको मानता है, तो मनुष्य सबसे ज्यादा उत्तम अपने आप को मानता है, अपने आप को मानता है ना, चाहे उसके अंदर कितनी भी कमियां हो लेकिन फिर भी वो क्या मानेगा कि मैं सबसे उत्तम हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। होता है ऐसा, तो बस यही ट्रिक बना लो यार कि सबसे उत्तम मनुष्य किसको मानता है, अपने आप को। तो वैसे शब्द जिसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं वही आपका उत्तम पुरुष कहलाएगा। जैसे अपने आप के लिए आप क्या क्या शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा। बिहारी लोग हम शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं ना, वो अपने लिए कर रहे होते हैं, लगता है ऐसे परिवार की बात कर रहे हैं पर वो अकेले अपनी ही बात कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो उत्तम पुरुष कैसे पहचानेंगे आप, कि मनुष्य सबसे उत्तम अपने आप को समझता है ना। तो यहीं से जो शब्द का प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं वही आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। चीजें याद हो गई होंगी मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जैसे कि मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, ये सब आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मैं आपको बता चुकी है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष मैंने आपको बताया है। अब देखो मध्यम पुरुष किसको कहते हैं, मध्यम पुरुष इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो सर्वनाम है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो बात सुनने वाले। मैंने बताया ना, दो दोस्त हैं, एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, और तीसरा वो जिसके बारे में बात हो रही है। तो जो बंदा सुन रहा है ना वही आपका मध्यम पुरुष होता है। ये तो बीच का व्यक्ति रहता है ना तीनों को लड़वाने में, एक जो बोल रहा है अपना हितवा समझ करके, वो सुन रहा है आपकी बात को, लेकिन वो जो सुन रहा है ना वही जाकर के तीसरे को भी बताएगा, इसीलिए मध्य का काम करता है, इसीलिए इसको मध्य पुरुष कहा जाता है, जो सुनने वाला बंदा रहता है। ठीक है, जैसे कि तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, अनुमान। जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूं, मैं क्या बोलूंगी, तू ऐसा कैसे किया, तुमने ऐसे कैसे किया, आपने ऐसा कैसे किया। आ रहा है समझ में, मतलब सेकंड पर्सन के लिए मैं कैसे शब्द का प्रयोग करूंगी, तू, तुम्हारा, तुमको, तुमने, आपने, आपको, ये सारे शब्द का हम प्रयोग करेंगे ना सुनने वाले बंदे के लिए। तो यह आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर हम आदर्श सूचक शब्द की बात कर लें तो आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों ने, ये सारा कुछ आ जाएगा इसके अंतर्गत। आया क्या समझ में। तो बोलने वाला जो व्यक्ति है ये उत्तम अपने आप को समझता है, इसीलिए ये प्रथम पुरुष कहलाता है। बीच वाला जो बंदा है जो आपकी भी बात सुनेगा और अगले को जाकर के बताएगा, ये मध्यम पुरुष कहलाता है। ठीक है, अब यहीं पर अन्य पुरुष किसको बोलेंगे, तो अन्य पुरुष मतलब वो तीसरा बंदा जिसके बारे में आप लोग दो लोग बैठकर चारी चुगली कर रहे थे। ठीक है, एक बोल रहा था एक सुन रहे थे, तो दोनों चारी चुगली ना कर रहे थे क्योंकि आप तीसरे की बात कर रहे हो। तो जिसकी चारी चुगली कर रहे थे ना वही आपका अन्य पुरुष कहलाएगा। आया समझ में। तो अब अगले के लिए आप कैसे शब्द का प्रयोग करोगे, उसने ऐसा किया, उसका ऐसे हुआ, वो भी तो ऐसे कर सकता था। आ रहा है समझ में। ऐसे शब्द का प्रयोग हम अगले के लिए करेंगे जो कि वहां मौजूद नहीं है। तो इस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। उदाहरण, वह, उसने, उसको, उसका, उसे तो मैं देख लूंगा। आ रहा है समझ में, वो वहां पर नहीं है ना, तीसरा बंदा है, उसे तो मैं देख लूंगा। तो ऐसे शब्द का प्रयोग आप जिसके लिए करते हैं वो आपका अन्य पुरुष कहलाता है। तो पुरुष समझ आ गया। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का। पहला उत्तम पुरुष, उत्तम मतलब हम सबसे उत्तम किसको समझते हैं, अपने आप को। तो अपने आप के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, बीच वाला बंदा जो तुम्हारी बात को सुन रहा है, तो उससे आप कैसे बात करोगे, तुमने ऐसे कैसे किया, तो ऐसे शब्द का प्रयोग वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष, किसी तीसरे के बारे में जो आप बात कर रहे हैं। आगे अपने को समझ में, चलिए आगे देखते हैं। फिर है आपका निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया हमारा खत्म। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, देखो तो जो सर्वनाम शब्द का करता है कि स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये समझ आया। निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द को कहते हैं जो शब्द कर्ता अपने आप के लिए प्रयोग करता है। निज मतलब होता है स्वयं, हम अपने आप के लिए जो शब्द का प्रयोग करेंगे वही आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। पहले तो ये बात समझ लो, निज का मतलब होता है स्वयं, स्वयं मतलब अपने आप। हम अपने आप के लिए जो जो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं वो सब आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे कि अपने आप के लिए मैं क्या बोलूंगी, मैं स्वयं कर लूंगी,
मैं अपने आप कर लूंगी, मैं खुद ही कर लूंगी, ये सारे शब्द का प्रयोग जहां पर भी हो वो निजवाचक सर्वनाम होगा बच्चे। जैसे एग्जांपल देखो, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया पूरा, हम बोलते हैं ना उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, तो उसने किसको बर्बाद किया? अपने आप को किया। तो अपने आप के लिए हमने जैसा शब्द का प्रयोग किया निजवाचक सर्वनाम है। एग्जाम में सीधा सेंटेंस देगा और बोलेगा पहचानो कौन सा सर्वनाम है, तब आपको देखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में बोल किसके बारे में रहा है। तो इस सेंटेंस में अपने आप के बारे में बात हो रही है कि उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा, मैं खुद फोन कर लूंगा, आपने बोला मैं फोन करती हूं ना तुमको, वो बोलेंगे नहीं मैं खुद ही कर लूंगा, ठीक है। तीसरा, तुम स्वयं यहाँ कार्य कर लो, जैसे कि आपने अपनी बहन को बोला बेटा एक गिलास पानी तो ले आ, तो आपकी बहन बोलेगी नहीं तू खुद ले जाके, ये भी आपका क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। श्वेता आप ही चली गई, तो श्वेता अपने आप चली गई, भाई किसी ने उसको छोड़ा नहीं, बेचारे को ड्रॉप नहीं किया किसी ने, अपने आप ही चली गई, बेचारी क्या करती। आया क्या समझ में? तो ऐसे शब्द का प्रयोग जहां पर होता है बच्चे, उसे ही आपका निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अपने को समझ आ गया क्या? ये पॉइंट ऐसे ही बनाना है, चीज़ों को बहुत आराम से आपको पढ़ना पड़ेगा। जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ उसको बस अपने माइंड में आप सेट करते जाइए, चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, नाम से ही क्लियर है, अनिश्चित हो, जो नाम से ही क्लियर है, जो अनिश्चित हो उसे तो हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे क्या? अब अनिश्चित हो मतलब कैसे? तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मतलब फिक्स है ही नहीं है कुछ, शायद वाला चीज बोल दो तो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि हमने बोला कुछ, किसी ने, किसी को, किसी ने ऐसा कुछ कहा था, किसी ने किसने कहा था, हम श्योर नहीं है भाई कि किसने कहा था, लेकिन किसी ने तो कहा था, मैंने ऐसा सुना था, अनिश्चयवाचक है। मतलब ये तो लड़ाने वाली बात हो गई ना, कि किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा बुरा कहा था, फिर मैंने बोला किसने कहा था बता दो, तो आप बोलोगे पता नहीं किसने कहा था, लेकिन किसी ने तो कहा था, मैंने सुना था, भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आया समझ में? एग्जाम्पल देखो, जैसे कि लस्सी में कुछ पड़ा है, पहला क्या बोल रहा है? लस्सी में कुछ पड़ा है, हमको नहीं पता क्या पड़ा है, चींटी है, मक्खी है या उसकी मलाई है, नहीं पता, लेकिन कुछ तो पड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा, भिखारी को कुछ दे दो, कुछ दे दो मतलब कितना दे दो? 2, 4, 5, 10 जितना चाहे वो दे दो। 2, 4 दोगे तो भिखारी तुमको 10 रुपये दे देगा, आजकल गलती से भी 2, 4 रुपये मत देना। तो ये होता है कुछ दे दो, कितना दे फिक्स नहीं है ना, कुछ दे दो, तो ये अनिश्चयवाचक। कौन आ रहा है? नहीं पता कौन आ रहा है, कौआ सुबह से काव काव कर रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, हमको तो पता ही नहीं है कौन आ रहा है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निश्चित नहीं है ना, हमको नहीं जानकारी कि कौन आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, राम को किसने बुलाया। अब यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है राम को किसने बुलाया, नहीं पता भाई किसने बुलाया, हमको तो पता ही नहीं है किसने बुलाया, अपने ही आप आ गया वो तो। फिर है, शायद किसी ने घंटी बजाई, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने घंटी बजाई, अब पता नहीं बजाया कि नहीं बजाया, पर मुझे तो लगा कि किसी ने घंटी बजाया। आया क्या समझ में? तो ये ऐसे जो शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, जहां पर कोई श्योरिटी नहीं होती है, बस लगता है कि हाँ शायद, तो ये अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है? इसी के जस्ट विपरीत, अनिश्चयवाचक के जस्ट विपरीत ही आपका निश्चयवाचक होता है। तो निश्चयवाचक में सब चीज परफेक्ट रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे हम, ठीक है। जैसे कि फिक्स, बिल्कुल जाकर दुकान से 2 किलो शक्कर ले आओ, कोई डाउट नहीं है, 2 किलो लाना है मतलब 2 किलो लाना है, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? तो मैं खाना खा रहा हूं, बिल्कुल फिक्स है। मतलब हर एक बात बिल्कुल निश्चित रूप से जो की जाती है वो निश्चयवाचक होता है, और जो फिक्स नहीं रहता है, शायद वाले शब्द का हम जहां प्रयोग करते हैं, वो अनिश्चयवाचक होता है। चीजें क्लियर है? अब देखो, संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? तो संबंध पता चले जिसमें, किसमें? तो शब्दों के बीच में जो संबंध पता चले, जैसे कि जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया आपका जो, सो, जहां, वहां, जैसा, वैसा, जौन, तौन, तो ये सारे शब्द, बीच में ये जो जेड का चिन्ह लगा हुआ है ना, यही मतलब ये जो डेस लगा हुआ है, ठीक है, इसे, ये शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि देखो, मैंने बोला जहां चाह, अब आगे का सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है तो इस शब्द से मिलता जुलता होना चाहिए। तो जहां चाह, तो आप आगे बोलेंगे वहां राह। कैसे बोल दिया आपने? क्योंकि जहां और वहां के बीच में एक संबंध बन जाता है, यही संबंधवाचक है। जैसे मैंने बोला जैसा बोगे, कंप्लीट करो सेंटेंस, तो आप बोलोगे वैसा पाओगे, तो जैसा और वैसा दोनों के बीच में संबंध दिख गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा बोल रहा है वह कौन है जो रो पड़ा,
तो यह प्रश्न दोनों के बीच में भी संबंध स्थापित हो गया है। फिर है जो सो गया वो खो गया, जो सो गया वो खो गया। मैंने बोला जो सो गया, आप बोलेंगे वो खो गया, तो दो सेंटेंस के बीच में संबंध दिख गया अपने को, तो जो सो, ठीक है। नेक्स्ट है जो करेगा सो भरेगा, फिर से दोनों में संबंध दिख गया, संबंधवाचक सर्वनाम है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी अगर हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत ही आसान है। सबसे पहला बात तो इसका ट्रिक ये है कि जो भी प्रश्नवाचक रहेगा ना उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। सबसे बड़ी बात ये कि क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा, तो वहां से आप बहुत आराम से प्रश्नवाचक को पहचान सकते हैं, ठीक। जैसे कि जिस सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कौन, कहां, क्या, कैसे। एग्जाम्पल देखो, रमेश क्या खा रहा है, प्रश्न सुनकर ही पता चल गया, विथ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक होगा। क्या खा रहा है, नहीं पता भाई हमको क्या खा रहा है। कमरे में कौन बैठा है, वे कल कहाँ गए थे, आप कैसे हो। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया, क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा, 101% प्रश्नवाचक है ये, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। खत्म। तो इस प्रकार से हमारा सर्वनाम भी खत्म हो चुका है और हमको चीजें समझ भी आ चुकी है। तो इस प्रकार से हमने सर्वनाम के 6 प्रकार देख लिए। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है। कैसे पता रहेगा, उसके ऊपर में जो चिन्ह है उसको देख करके पता रहेगा, ठीक है। और पुरुष के बारे में भी हमने जान लिया, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निज क्या होता है, निश्चय क्या होता है, अनिश्चय क्या होता है, संबंध क्या होता है, प्रश्न क्या होता है। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो अगर आज की क्लास को लेकर के, आप बिल्कुल कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए ये प्रश्न है आपके लिए, एक तो देखिए, कमेंट करना है आपको। कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं। प्रश्न आपके सामने है, कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं, ये किस प्रकार का सर्वनाम है, कमेंट करके आपको बताना है। चीजें क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अच्छा, अभी जो मैंने क्लास लिया आप लोग का, ये बहुत टाइप के एग्जाम के लिए, मतलब बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आता है कि मैडम ये जो क्लास आप ले रहे हैं ये कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आता है। तो समझना, ये जो मैंने लिया है ना वो आप SSC CGL में भी हिंदी का है आपका, उसमें पूरा काम आएगा। MPPSC में भी आएगा, UPPSC में भी ये काम आने वाला है, UPSC में भी काम आने वाला है, ठीक है। राजस्थान हो गया आपका, BPSC हो गया, JPSC हो गया, IAS हो गया, बैंकिंग वाले में हिंदी होता ही होता है, ठीक है। इसके अलावा CGPSC तो है ही, छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है, व्यापम हो गया आपका। इन सब में मतलब चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, हिंदी तो हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर स्टेट के हिसाब से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो चाहे बंदा कहीं का भी हो, मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, झारखंड का हो, कहीं का भी हो, हर प्रकार के बच्चे के लिए ये मेरा जो हिंदी का क्लास है वो है। तो बेझिझक होकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिना ये सोचे कि क्लास हमारे लिए है या नहीं है। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।